हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम पास पर। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैंने आपकी एक वीडियो बनाई थी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप उस वीडियो से अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए। अब उसी बच्चे सेकंड फेज से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आपसे एक जीडी का आपको टॉपिक दिया जाता है और उसमें आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलिए आपके बच्चों वो 50 मार्क्स का होता है और उसमें से आपको 25 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। बट ओनली क्वालिफाइंग होता है वो। आपका उससे मेरिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। ठीक है, तो आप लोगों का उसमें एक तो मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि आप 12 पास आउट हो तो आप लोगों को मैच्योरिटी लेवल चेक करा जाता है कि वाकई में आप लोग एयरफोर्स में जॉब करने लिए बिल्कुल सूटेबल पर्सन हो या नहीं हो। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। और मैं आपको फिर से अभी से सजेस्ट कर रहा हूं, जब तक आपका एग्जाम ना हो, न्यूज़पेपर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है पढ़ने की आदत डाल लीजिए। और ये नहीं कि आपको केवल जीडी निकालने तक पढ़ना है, हमेशा के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप डाल लीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना आपको टॉपिक की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं एक इंग्लिश का मेंटोर आलोक शर्मा, भले ही मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे तो मैं आपको इक्वली, आप मुझसे पॉलिटिक्स की बात करिए, आप मुझसे स्पोर्ट्स की बात करिए, आप मुझसे एंटरटेनमेंट की बात करिए, आप मुझसे किसी भी चीज़ की बात करिए, मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन है। रीज़न ये नहीं कि मैं जीएस की क्लास लेता हूं, मैं केवल रीजन है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूं, यूट्यूब वीडियो देखता रहता हूं और हमारी जो फैकल्टीज हैं उनकी क्लास देखता रहता हूं। तो मेरे को काफी सारा जो टीचर्स का नॉलेज है वो मिलती रहती है, तो एक पता चल जाता है। और आपके माइंड के जो सेल्स होते हैं ना वो डेवलप होते हैं। अब मम्मी कहती है बादाम खा ले बेटा, बादाम तो तब काम करेंगे ना जब दिमाग को चलाओगे। अगर बादाम खाने से सब अगर होशियार हो जाए तो हम जैसे लोग तो बेटा क्या करेंगे पता नहीं। तो सब हम लोग यानी कहीं भी हम लोग भी बादाम कहीं बेच रहे होते। तो आप लोग बादाम खाइए, छुआरे खाइए, किशमिश खाइए, लेकिन दिमाग को उस लेवल तक पहुंचाइए तो सही जहां पर ये वर्क करना स्टार्ट भी करें। तो बच्चों, आप लोगों के लिए जीडी के टॉपिक्स मैंने कुछ लिखे हैं, 15 टॉपिक्स हैं। आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 15 टॉपिक्स को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स भी हैं, कुछ मैंने अपने माइंड से लिखे भी हैं कि क्या क्या पूछ सकता है आप लोगों से। देखिए बच्चों, जीडी टॉपिक्स फॉर एयरफोर्स आप लोगों के, पहला है को एजुकेशन। को एजुकेशन बच्चों होता है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स साथ साथ पढ़ते हैं। तो क्या वाकई में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें व्यूज पूछे जाते हैं। तो स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हो तो आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा कि वाकई में को एजुकेशन आज के लिए कितनी मस्ट होती है। कि विदाउट को एजुकेशन एक बच्चा, आप कितना भी बोल दीजिए सर मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो झिझक रह ही जाती है गर्ल्स से बात करने में, या गर्ल्स पढ़ती हैं तो गर्ल्स को बॉयज से बात करने में थोड़ा सा बहुत झिझक हो ही जाती है। तो वो आपसे पूछेगा को एजुकेशन के बारे में बताइए, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ेंगे। ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर बेटा वर्ड होता है जब अकेली फैमिली, जो आजकल का जो चलन आ गया 21st सेंचुरी में, जो बड़ा चलन हो गया कि लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। आजकल ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते, सबको अपना फ्रीडम चाहिए। तो वो उसी पे आपके व्यूज, मैंने फिर बोला ना, इससे आपका मैच्योरिटी लेवल पता चल जाएगा वाकई में आप किस लेवल तक सोच सकते हो कि वाकई में ज्वाइंट फैमिली के अपने क्या फायदे होते हैं और न्यूक्लियर फैमिली के। आपको वहां पर दिया जाएगा कि आपको उसके प्रोस बोलने या उसके कॉन्स बोलने, वो आपको डिपेंड करेगा, लेकिन इस पर तैयार करिएगा। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो महिलाओं को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वाकई में इस समय देख रहा होगा कि जो हमारे कमीशन हो रही हैं, काफी ऑफिसर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, डायरेक्ट कॉम्बैटिंग के लिए इनको महिलाओं को भी करा जा रहा है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि वाकई में वुमेन को डायरेक्ट एलओसी पर या एलएसी पर भेज दें। कि अगर जैसे आप सपोज करिए वहां पकड़ लिया महिला को किसी के साथ, तो फिर वहां पे आप लोग सोचते हो कि आपको कितना मेंटली वो आपको होगा, जरा सा कुछ यहाँ पर रेप हो जाते तो पूरा इंडिया इतना बवाल हो जाता है। सोचो अगर वहां पे हमारे सैनिकों के साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो उससे आपके व्यूज पूछे जाएंगे कि वाकई में महिलाओं को डायरेक्ट कॉम्बैटिंग की परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप फेसबुक फेक न्यूज फैलाते हैं, इसके ऊपर आपसे व्यूज पूछे जाएंगे, बताइए कि ठीक है या नहीं होना चाहिए। फार्मर बिल, काफी इसका विरोध हुआ है इसका ऑल ओवर इंडिया में। तो फार्मर बिल के आपके व्यूज पूछे जाएंगे कि वाकई में जो गवर्नमेंट ने, और एक चीज, आपको गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट की आपको बुराई नहीं करनी है किसी भी तरीके से। आपके बातों से ये नहीं लगना चाहिए कि आप एंटी बीजेपी हो या एंटी कांग्रेस हो। आप न्यूट्रल रहिए, आप न्यूट्रल रहिए। तो इसलिए आपके व्यूज पूछे जाएंगे इस पे कि फार्मर बिल्स सही है या गलत है। आपको कुछ नहीं, सर मुझे ऐसा लगता है ये है। गवर्नमेंट की बुराई क्यों कर रहे हो, आप अपने फार्मर बिल के बारे में बताना है, ना कि आपको बीजेपी के बारे में बताना है। पेंडेमिक,
हॉट फेवरेट कि आप इसमें पूछ सकते हैं आपसे कि वाकई में जो लॉकडाउन हुआ सही हुआ गलत हुआ, वो आपका मैच्योरिटी लेवल चेक करेंगे। अगेन मैं बता रहा हूं कि पेंडेमिक में जो लॉकडाउन लगाया गया, सही लगाया गया, नहीं लगाया गया, क्या अच्छा हो सकता था, क्या और बुरा हो सकता है अगर नहीं होता तो। डिजिटलाइजेशन, क्या हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर। मोबाइल फोन, तो इसमें आपसे पूछ लेंगे क्या स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इस पे आपके व्यूज पूछे जाते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है, सब अपने अपने व्यूज देंगे। कुछ कहेंगे कि होना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं होना चाहिए। तो यही चीज तो आपको चेक करवाना है, वो आपको बस आप आपका 1 मिनट में आपका पूरा कैरेक्टर वहां पर, या आपका पूरा माइंड क्या मैच्योरिटी लेवल आपका पूरा जज हो जाएगा जब इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ना आपको उसके बारे में कुछ ऐसी बुराई करनी है कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी कास्ट रिवील हो, और ना मेरे बात से ये रिवील होना चाहिए कि ये बंदा किस बात में बोल रहा है, क्योंकि आप इट डजंट मीन कि आपको दे देंगे सर आपको अपोज में बोलना है या आपको फेवर में बोलना है। प्लास्टिक बैग होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक बैग के बारे में आपसे दिए जाते हैं। देन चाइल्ड लेबर, दिवाली के ऊपर, दिवाली के आसपास आपका पड़ेगा तो इसलिए मैंने दिवाली का भी है। पबजी बैन, एक मुझे लगता है कि आप लोगों से बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वाकई में गवर्नमेंट ने जो करा है पबजी बैन, ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। पबजी इसलिए लिखा है क्योंकि बैन तो बहुत सारी ऐप हुई हैं, लेकिन उन सारी ऐप में सबसे फेवरेट या मोस्ट पॉपुलर ऐप यही गेम यही था, इसलिए पबजी बैन अच्छा है या बुरा है। डाउरी सिस्टम और इंडिया चाइना क्लैश, एक ये मैंने टॉपिक लिखा है, तो आप रिमेनिंग टॉपिक भी पढ़ सकते हो या आपके जो मेंटर हैं जो पढ़ाते हैं उनसे पढ़ सकते हो सकता है इसके बारे में मैं एक एक करके इसमें सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। पूरा इंफॉर्मेशन जितना मुझे आता है, जितना हमारे जीएस के यहाँ पे पुष्कर सर हैं पढ़ाते हैं, और भी हमारी फैकल्टीज है पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे पूरा आइडियाज लेकर के सर वाकई में ये होना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स मुझे बताइए, तो मैं एक एक टॉपिक करके, हो सकता है कब कुछ टॉपिक में वो भी मेरे साथ आए और एक एक करके हम उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताएंगे। आपको कि अगर आपको प्रोज दिए जाए तो ये बोलिए, कॉन्स दिए जाए तो आपको ये बोलना है, जिससे कि आप एक बार सुन लोगे ना तो बस आपको उसकी प्रैक्टिस करना रह जाएगा, बाकी तो आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। तो बच्चों मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करता हूं और आपसे उम्मीद ये करूंगा बच्चों कि आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों का मेरे सिलेक्शन हो और टॉपिक इन्हीं में से पूछे जाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि आप जैसे और हजारों स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें और वो भी नेक्स्ट टाइम से हमारे इस एग्जाम पास चैनल पर आएं और अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा ब्राइट करें। चलो बच्चों मैं इसी बात पे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।